नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज और मैं हूं आपके साथ इंद्र मोहन। हर दिन चुनाव में नया नया मोड़ आता जा रहा है। जब से लोकसभा चुनाव की घोषणा हुई है, तमाम पार्टियां जागरूक हो गई है और हर पल लगातार खबरें भी बदल रही है। कभी जदयू की तरफ से खबरें आती है कि कोई नेता कहीं और चला गया है, किसी और से बातचीत चल रही है, पहले फेज की सीटों की घोषणा होगी, दूसरे फेज की सीटों की घोषणा होगी, होली के बाद एनडीए उम्मीदवारों के नाम का ऐलान करेगा। महागठबंधन में लगातार पेंच जारी है। शाम को खबर आती है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, सीटों का बंटवारा हो चुका है, सब कुछ सुलझ गया है। लेकिन फिर सुबह खबर आती है कि अभी भी 4 सीटों पर मामला फंसा हुआ है। खैर, इस बीच जो सबसे बड़ी खबर है वो खबर यह है कि जदयू लोकसभा चुनाव को लेकर काफी तैयारी कर रहा है। वो फूंक फूंक कर कदम उठा रहा है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि लोकसभा चुनाव को लेकर नीतीश कुमार लगातार अपने ऑफिस में बैठे हैं, लगातार बातचीत कर रहे हैं। इसमें उन्होंने कैंडिडेट के नाम की घोषणा करने के लिए 3 सदस्यीय पैनल बनाया है। यह पैनल उस क्षेत्र के 3 उम्मीदवारों के नाम पर बातचीत कर रही है। उन 3 उम्मीदवारों के पूरे बायोडाटा को खंगाल रही है। साथ ही उस जिला के विधायकों से बात की जा रही है, उस जिले के जिला अध्यक्ष से बात की जा रही है, हर एक कार्यकर्ता से बातचीत की जा रही है और इन कार्यकर्ताओं से 1 to 1 खुद नीतीश कुमार बातचीत कर रहे हैं। नीतीश कुमार खुद उन उम्मीदवारों के बारे में तफ्तीश कर रहे हैं कि क्या यह उम्मीदवार जब क्षेत्र में उतरे तो इसके खिलाफ उनकी ही पार्टी का या एनडीए के घटक दल से कोई दूसरा उम्मीदवार बगावत ना कर दे। यह पूरी रायशुमारी उम्मीदवार के नाम पर एक राय में होनी चाहिए ताकि जब उम्मीदवार क्षेत्र में जनता के बीच जाए तो उसके जीतने के चांसेस बढ़ जाए। जदयू पिछले लोकसभा चुनाव से यह सीख लेकर कर रहा है, क्योंकि पिछले लोकसभा चुनाव में उसने बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ा था और नतीजे उम्मीद के बिल्कुल विपरीत आए थे। इस बार वह एनडीए में बीजेपी और रामविलास पासवान की पार्टी के साथ है। तो ऐसे में यह देखना होगा कि जब एलजेपी और बीजेपी के साथ जदयू कैंडिडेट को उतारेगी तो क्या उनके कैंडिडेट इन दूसरे पार्टियों के कैंडिडेट के मुकाबले बेहतर होंगे या नहीं होंगे। जदयू लगातार इसलिए भी कैंडिडेट को तलाश रही है, इसलिए उन कैंडिडेटों की स्क्रूटनी कर रही है अच्छे से, ताकि इन कैंडिडेट जब जनता के बीच जाएं तो जनता के तो ये बिल्कुल जाने पहचाने चेहरे हों और कोई भी ऐसा चेहरा ना हो जो बिल्कुल नया हो। जदयू इससे भी बचने की कोशिश कर रही है कि हेलीकॉप्टर कैंडिडेट को उतारा ना जाए इस लोकसभा चुनाव में। इसलिए वह लगातार कार्यकर्ताओं से बातचीत कर रही है और कार्यकर्ताओं को कह रही है कि क्या इन उम्मीदवारों के बारे में आपकी राय क्या है। बल्कि जो हमारे सूत्र ये कह रहे हैं कि एक फॉर्म भी दिया गया है जिस फॉर्म पर उन्हें उस कैंडिडेट, जो 3 कैंडिडेट की स्क्रूटनी की जा रही है, उन 3 कैंडिडेट के बारे में डिटेल से बताना है। जो जदयू के पार्टी अध्यक्ष हैं वशिष्ठ नारायण सिंह, उनके अनुसार भी माने तो लगातार कैंडिडेटों से खुद नीतीश कुमार मिल रहे हैं, वो भी मिल रहे हैं, लगातार मुलाकातों का दौर जारी है और कोशिश ये की जा रही है कि उन कैंडिडेट के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इकट्ठा किया जाए। ये इन्फॉर्मेशन उनके क्षेत्र में सामाजिक कार्यों से लेकर उनके बैंक बैलेंस, उनके ऊपर केसेस या क्षेत्र में वो कितने लोकप्रिय हैं, इन तमाम चीज़ों की स्क्रूटनी की जा रही है जदयू के पार्टी कार्यालय में। पहले 2 फेज के लिए कैंडिडेटों के नाम की घोषणा या कैंडिडेटों का चयन जदयू ने कर लिया है, जिसकी घोषणा होली के बाद कर दी जाएगी। लेकिन उसके बाद के जो 5 चरण हैं उसके लिए फिलहाल स्क्रूटनी जारी है। हर दिन सुबह 10 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक ऐसा कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार खुद उम्मीदवारों से मिल रहे हैं, खुद कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं, जिला अध्यक्षों से मिल रहे हैं। जदयू के जो सीटें जदयू के खाते में गई हैं और उनसे लगातार बातचीत जारी है। यहाँ तक कि जब अब खबर यह भी निकलकर सामने आ रही है कि दूसरे दलों के नेता, महागठबंधन में जो सीट किसी और को चली गई, वहाँ के दूसरे दलों के नेता भी नीतीश कुमार से मिल रहे हैं और कोशिश ये अब कर रहे हैं कि जदयू उस हिस्से की सीट पर उन कैंडिडेटों के लिए भी सोचे। खैर, जदयू इस लोकसभा चुनाव में कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाना चाहता जिससे उसे किसी भी सीट पर हार का मुंह देखना पड़े। खैर, ये चुनाव है, फैसला जनता को करना है। लोकसभा चुनाव पर सबसे बड़ी कवरेज लाइव सिटीज कर रहा है। आपने अगर अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और खबरों को डिटेल में पढ़ने के लिए livecities.in पर जाएं। धन्यवाद।